हेलो। आज हम जानेंगे एरे के बारे में। एरे का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, एरे का यूज़ कैसे करेंगे। तो एरे ए काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर a size of sequential collection of elements of the same type। मीन्स आप सी में एरे को एक सिमिलर टाइप के डेटा में स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने करेक्टर टाइप का एरे बनाया तो हम करेक्टर टाइप का डेटा उसमें स्टोर करेंगे। इंटीजर टाइप का अगर हमने एरे बनाया तो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, एरे का हम यूज़ कैसे कैसे करेंगे। एक मल्टी डायमेंशनल एरे का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पासिंग एरे टू फंक्शन, जैसे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हम कोई भी वैल्यू किसी फंक्शन में जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसमें विथ आर्गुमेंट और विथ रिटर्न वैल्यू, विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट मतलब पासिंग पैरामीटर, हम किस तरह पैरामीटर पास करके बना सकते हैं। तो हम किसी फंक्शन में एरे एरे एज ए पैरामीटर कैसे पास करेंगे और आउटपुट में हम एज ए एरे कैसे पैरामीटर में लेंगे, वो भी हम सीखेंगे। चलिए हम छोटा सा प्रोग्राम रन करा के देखते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। इसमें यहाँ पे इंटीजर हमने n इक्वल टू 10 डिजिट, मतलब इसकी लेंथ डिसाइड की कि हमारा जो एरे है वो 10 डिजिट लंबा होगा। और फिर हमने क्या कर रखा, उस एरे में वैल्यू असाइन की। देखिए हमारा ये फॉर लूप है। आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन, आई इज लेस देन 10। 10 से जो छोटा होगा तब तक चलेगा आई प्लस प्लस। अब हमारा ध्यान देना कि आई जीरो से इनिशियलाइज है, एरे जीरो से इनिशियलाइज किया जाता है। फिर एन, आई हमने यहाँ पे पास किया, यहाँ पे जीरो आया, आई प्लस 100। अब ये क्या करेगा, हर बार 100 की वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा और आई की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, फिर प्रिंटफ फॉर का यूज करके इस प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर लिया है आउटपुट दिखाने के लिए। अब हम इसको रन कराने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका एलिमेंट जीरो में 100, 101, 102, देखिए ये 9 टाइम्स चला है। ठीक है, लेकिन हमारा एक करेक्टर जो है जीरो है, सो हमारा 10 टाइम चला ये, तो हमारा लूप 10 टाइम के लिए था। ठीक है, अब हमने बात की थी कि पासिंग एरे टू ए फंक्शन। एक ये आपका एक एरे में हम एरे को हम एज ए फंक्शन में कैसे पास करते हैं उसका अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के समझते हैं। ये देखिए हमने एक फंक्शन बना लिया है, वाइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन। इंटीजर एज 1, इंटीजर एज 2। यहाँ पे एज हमने एज ए एरे के तौर पे लिया। एरे देखिए पैरामीटर बनाया, एरे यहाँ पे ले लिया 2, 8, 4, 12। हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके साइज डिफाइन नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू को असाइन कर दिया। तो हमारे 4 डिजिट यानी 0, 1, 2, 3 साइज का हमारा एरे हो गया। हमने देखिए डिस्प्ले में एरे को पास कर दिया, एरे 1 में 1। 1 पास करने का मतलब है कि जीरो, ये 1 इंडेक्स पे गया यानी 8 वैल्यू गई। एरे 2, 2 इंडेक्स यानी 0, 1, 2 ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए 8, 4 जैसा हमने डिस्कस किया था, हमारी वैल्यू एरे में पास हो गई। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की, जो हमने डिस्कस किया था। मल्टी डायमेंशनल एरे में देखिए हमने इंटीजर मेन हमने ये डिक्लेयर कर रखा है। इसमें देखिए हमने एरे में एक 5 साइज का, एक साइज 5, साइज 2 का, वो देखते हैं हम। देखिए हमने वैल्यू यहाँ पे असाइनमेंट किया है। अभी पहले मैं छोटा सा एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसका फिर से प्रोग्राम। ये देखिए जब हम सिंगल डायमेंशनल एग्जांपल के तौर पे, जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4 स्टोर होता है। लेकिन जब 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो 2 डायमेंशनल देखिए रो और कॉलम में डिसाइड होता है। मतलब ये आपका रो हुआ, इस तरह से लेफ्ट टू राइट जब जाता है तो रो हुआ, टॉप टू बॉटम आता है तो उसे कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए A00, A01, A02, A03, A10, A11, A12, A13, A20। जो राइट साइड का है वो आपका 0, 1, 2 यानी आपका रो कहलाएगा और लेफ्ट साइड का कॉलम। चलिए अब प्रोग्राम में हम चलते हैं फटाक से। देखिए समझ गए आप। ये देखिए हमने इसी तरह यहाँ पे डिसाइड कर रखा है। देखिए पहला क्या हुआ, कॉलम
सॉरी रो, और ये डायमेंशनल एरे को हमारा 0 टाइम्स चलेगा, और जे हमारा 2 बार ऑलवेज चलेगा। ये देखिए 2 बार चलेगा। आई यहाँ पे हमारा ये है, ठीक, 0 0। अब जे का वैल्यू हमारा कितना साइन हुआ, 0 1, ठीक है। 2 बार लूप चलेगा, ये 2 टाइम्स चलेगा इतना हिस्सा, यानी 0 और 1 यहाँ पे वैल्यू जे की जगह आ जाएगी। फिर ये ऊपर जाएगा लूप, क्योंकि आई इंक्रीमेंट हो गया हमारा। अब आई हमारा कब चलेगा, आई यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई 1 1। जे फिर से क्या करेगा, 0 1 प्रिंट करेगा, 0 1 डालेगा, फिर हमारा वैल्यू रिटर्न होगा। चलिए हम आउटपुट देखते हैं। ये देखिए ए 0 0 पे 0, ए 0 1 पे 0, ए 1 1 पे 1। देखिए इस तरह हमारा पूरा असाइनमेंट हुआ और हमारे 2 डायमेंशनल एरे प्रिपेयर हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो आउटपुट कैसे है, ये वाली वैल्यू हमको डिस्प्ले हो रही है एरे में, ठीक है। ध्यान से देखिए, 0 0 1 1 2 2 4 3 6 4 8, ठीक है। ये देखिए 0 0 1 2 2 4 3 6 4 6, किस तरह से हमने वो बनाया वो यहाँ से आप देख सकते हैं इजिली हमने वैल्यू को असाइनमेंट कैसे किया, कैसे डिस्प्ले कराया, ठीक है। एरे के बाद हम बात करते हैं पॉइंटर्स की। पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर्स इज ए बेटर, हमारा जो है कोई भी वैल्यू की मेमोरी को एलोकेट करता है, मेमोरी को असाइन करता है, उसे बता देता है, ठीक है। और पॉइंटर को डिक्लेरेशन करने का तरीका है स्टार इंट, ठीक है। इंटीजर के ऊपर स्टार लगा के PCC, और अगर हम कोई भी वेरिएबल जैसे है किसी की वैल्यू साइन है तो उसमें एंड सी लगाएंगे, एंड पर्सन लगा देंगे, तो हमें क्या करेगा, उसका एड्रेस दिखा। चलिए हम एग्जांपल से ज़्यादा समझ पाएंगे, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमने एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाने का प्रयास किया है, इंटीजर वर इक्वल टू 5। आप यहाँ बड़े अच्छे से जानते हैं, हमने वेरिएबल को असाइन किया, वर नाम की वेरिएबल में हमने 5 को वैल्यू को असाइन किया। इसको हम प्रिंट कराएंगे वर को। अगर हमको इस वेरिएबल में इसका एड्रेस किस लोकेशन पे स्टोर है, हमने बताया था कि इसको असाइनमेंट कैसे करते हैं, एंड पर्सन वर लिख दिया। अब हम देखिए कंपाइल रन करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू दी, ठीक है, वैल्यू को प्रिंट करा के चेक किया। अब एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ये इस एड्रेस पे ये एलोकेट हुआ है, ठीक है। कुछ और भी प्रोग्राम्स हम समझ स्टार। देखिए हमने यहाँ पे एड्रेस स्टोर कराने की कोशिश की है, एक वेरिएबल PC लिया जिसका एड्रेस स्टोर कराया C का, ठीक है। C में हमने वैल्यू 22 असाइन कर दी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। हमने ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिसाइन किया और C वेरिएबल लिया, C में हमने 22 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब अगर हमको C का एड्रेस प्रिंट कराना होगा, हम जानते हैं एंड पर्सन C प्रिंट कराएंगे, ये हमें इस वैल्यू कहाँ पे स्टोर है उसका मेमोरी एलोकेट करेगा, बताएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ C प्रिंट करनी होगी पर्सन C, ये एग्जैक्टली, ठीक है। अब हमने PC वेरिएबल में $C का एंड पर्सन C को एड्रेस एज ए स्टोर कर दिया, ठीक है। ये हमने अब जानते हैं ये हमेशा आपके किसी भी वैल्यू का एड्रेस एलोकेशन करेगा, यहाँ पे एड्रेस बताएगा। यहाँ PC हो गया। अब हम इस PC को अगर प्रिंट कराते हैं तो ये उसका एड्रेस देगा, लेकिन अगर हमको उसकी वैल्यू चाहिए होगी तो हमने बताया था ना स्टार लगाएंगे। ये ध्यान दीजिए, देखिए PC का हमने स्टार लगा के प्रिंट कर दिया है। स्टार क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, मतलब PC आपका एड्रेस था, मतलब कि जो वैल्यू C में स्टोर थी PC ने उस वैल्यू के एड्रेस को स्टोर कर लिया। अब वो PC पॉइंट करेगा, PC एक एड्रेस को पॉइंट कर देगा, कहेगा भैया इस C में ये मेरे पास जो एड्रेस है वो आप C पे चले जाओ, वहाँ पे उसकी वैल्यू रखी हुई है। समझने की कोशिश करिए कि PC ये बोलेगा स्टार लगाते ही, कहेगा भैया मेरे पास जो एड्रेस है ना उसको आप लेके जाइए, वहाँ पे C के पास जो वैल्यू है वो आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये C की वैल्यू बता देगा, ठीक है, 22 आ जाएगा। अब लेकिन आप समझते हैं कि C में अगर हम फिर से 11 साइन कर दिए, C का हम देखिए यहाँ पे रीनेशनलाइजेशन कर दिया, और उसका अगर हम
एड्रेस प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो पीसी ही आएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैं इसलिए इस लाइन को लिख रखा हूँ कि पीसी में एड्रेस स्टोर हुआ है। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू बदलते हैं लेकिन उसका एड्रेस नहीं बदलता है, मैं यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने सी की वैल्यू को बदल दिया, असाइन रीअसाइन कर दिया, लेकिन उसका एड्रेस सेम रहेगा। ठीक है, देखिए अब ध्यान से हम उसको कंपाइल करके रन कराने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले प्रोग्राम और आउटपुट में एक साथ रख लेता हूं ताकि आपको समझाने में। देखिए हम ये जानते हैं यहाँ पे सी, ये एकदम क्लियर है सबको कि यहाँ पे 22 हमने वैल्यू असाइन की है, और प्रिंट ऑफ एंड पर्सन सी लगाते हैं उसका एड्रेस आ जाएगा, और सी डायरेक्टली प्रिंट करते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, क्लियर। सेकेंड लाइन में आते हैं, हमने पीसी एक वेरिएबल लिया, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया, जिसमें हमने $C का एंड पर्सन सी में एड्रेस दे दिया। ठीक है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम किया, नहीं जो ये हमें एड्रेस प्रिंट कर रहा था हमने पीसी में एक एड्रेस स्टोर कर दिया। अगर डायरेक्ट हम पीसी को प्रिंट करेंगे तो पीसी हमारा सी वेरिएबल का एड्रेस बताएगा। ठीक है, ये भी लाइन क्लियर, देख लीजिए ये हमें एड्रेस बता दिया। अब क्या है कि हमने बताया कि अगर हम स्टार लगा देंगे, जो पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें हमने अगर स्टार लगा के प्रिंट करने की कोशिश की तो ये बताएगा भैया मेरे पास जो एड्रेस है ना उसकी वैल्यू इस एड्रेस पे एलोकेट है, वहां पे आप जाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसने पॉइंटर डी से बता दिया कि आप इस पॉइंट पे जाओगे तो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसने सीधे वैल्यू को प्रिंट कर दिया। हमने क्या काम किया, फिर से यहाँ की सी की वैल्यू को रीइनिशियलाइज कर दिया, यानी सी की वैल्यू को चेंज कर दिया। लेकिन हम सी की वैल्यू को अगर प्रिंट कराएंगे तो पॉइंटर पीसी में हमने क्या स्टोर किया था, एड्रेस, तो वो हमेशा एड्रेस ही प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही आप स्टार लगा के फिर से उसकी वैल्यू गेट करने की कोशिश करेंगे तो ये कहेगा भैया अब तो आपने रीइनिशियलाइज कर दिया, जो पहले 22 था वो 11 हो गया है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास जो एड्रेस है वहां पे जो वैल्यू होगी आपको मैं वो दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एड्रेस हमारा सेम रहा लेकिन हमारी वैल्यू रीइनिशियलाइज हो गई। ठीक है, क्लियर। अगर आपको अभी भी पॉइंटर न समझ में आता तो इसका एक सेपरेट अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो मैं फिर से अगेन एक्सप्लेन करूंगा और एक एक स्टेप को प्रॉपरली, वो सिंगल केवल पॉइंटर का ही वीडियो होगा। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग के बारे में जानते हैं। स्ट्रिंग आर एक्चुअली वन डायमेंशनल एरिया ऑफ सीक्वेंस कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। ठीक है, हमने स्ट्रिंग के बारे में जानने को, उसकी स्ट्रिंग भी आपका एक एरे ही है लेकिन वो कैरेक्टर टाइप का है, और वो टर्मिनेट कब होगा, जब उसको नल कैरेक्टर हम दे देंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। एरे को लिखने का तरीका ये होता है हमारा, देख लीजिए। और ये आपके जो हेडर्स फाइल है, स्ट्रिंग की हेडर फाइल, हमने शुरू में इस हेडर फाइल्स के बारे में बता रखा था, तो स्ट्रिंग को यूज करने के लिए हम स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल्स का भी यूज करेंगे प्रोग्राम में, जो कि स्ट्रिंग के फंक्शन को एक्सेस करने का हमें आसानी कराएगा, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हम स्ट्रिंग हेडर फाइल्स को यूज करेंगे strlen, strcpy, strcat, strcmp, str2 lower, strlwr, str2 lower, मतलब स्ट्रिंग को लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, str2 अपर, स्ट्रिंग को अपर कैरेक्टर में करना। ये फंक्शन हमें इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे अगर हम स्ट्रिंग लाइब्रेरी का यूज कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। चलिए हम एक प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक कैरेक्टर टाइप का यहाँ पे देखिए, अभी हमने स्ट्रिंग के फंक्शन को यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमने स्ट्रिंग हेडर का यूज नहीं किया है। जब हम स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करना शुरू करेंगे तो स्ट्रिंग हेडर का भी यूज करेंगे, वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। हमने इंटीजर मेन यूज किया, कैरेक्टर एक स्ट्रिंग बनाई कैरेक्टर टाइप की जिसकी लेंथ हमने 20 रखी, इंटर योर नेम, स्कैनफ नेम से आप गेट करते हैं, प्रिंट कराते हैं और रिटर्न लेते हैं। ठीक है, वो हम एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्चुअली कंपाइल करके रन कराते हैं। इसने क्या किया, जैसे ही स्पेस मिला इसने टर्मिनेट कर दिया। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ठीक है, हमें स्ट्रिंग तो प्रिंट की, अगर मैं सिक्वेंशियल स्ट्रिंग दे दूंगा, स्पेस नहीं दूंगा, तो वो पूरा एक्सेप्ट करेगा, पूरा प्रिंट कराएगा, बट अगर स्पेस मिल जाता है तो टर्मिनेट कर देता है। ये प्रिंटफ और स्कैनफ, हम अगर प्रिंटफ पुट एफ गेट्स और पुट्स का यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो हम देख लेते हैं किस तरह से। डिस्प्ले कराया,
लेकिन यही हम जो कोशिश करते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, कैरेक्टर असाइन किया, एक प्रोग्राम 7 कैरेक्टर का। उसके बाद हमने कैरेक्टर बी लिया जिसमें हमने प्रोग्राम एरे टाइप में लिख के देख लिया। अब हमने स्ट्रिंग लेंथ को यूज़ किया str लेंथ फंक्शन का और प्रिंट करने की कोशिश की। हमने क्या किया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 7 है इसमें भी और इसमें भी 7 है, वो आउटपुट आपका 7 देगा। इसमें ये स्पेस टर्मिनेटर एज ए यूज़ करता है, ठीक है। ओके क्लियर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं strcpy। strcpy मतलब कॉपी, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना। हमने फिर यहाँ से क्या किया, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ किया हुआ है क्योंकि strcpy उसी का लाइब्रेरी का फंक्शन है स्ट्रिंग का। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग, हमने यहाँ पे देखिए पुट एस यूज़ किया। अब यहाँ पे कंपाइल कर देखिए, हमने एक कैरेक्टर में यहाँ पे वैल्यू दी, ये ब्लैंक रखा है। हमने क्या किया, strcpy करके स्ट्रिंग 2 में स्ट्रिंग 1 की वैल्यू कॉपी की। अब पुट एस स्ट्रिंग 2 को प्रिंट करने की कोशिश की है, देखिए कंपाइल किया, कंपाइल एंड रन किया, देखिए सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हम str कैट, ये हमने एक कैरेक्टर का लिया है दिस इज, और दूसरे में हमने वैल्यू ली है। अब हम इसको दोनों को str कैट स्ट्रिंग कनेक्ट करते हैं, यहाँ पुट एस दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, पुट एस, ठीक है, कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं। देखिए आपने क्या देखा, स्ट्रिंग 1 में जो वैल्यू थी वो कॉन्केट हो गई, मतलब स्ट्रिंग 1 में ये वैल्यू जो लेफ्ट साइड में होता है उसमें वो वैल्यू कॉन्केट हो गई, लेकिन इस वैल्यू ये वैल्यू एज इट इज स्ट्रिंग 2 वैल्यू आपकी एज इट इज रह गई, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर का मतलब है कंपेयर करना है। यहाँ हम ध्यान से समझते हैं, हमने strcmp फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। अब स्ट्रिंग लाइब्रेरी का यूज़ करके, क्योंकि स्ट्रिंग हेडर में वो स्ट्रिंग फंक्शन है, देखते हैं कैरेक्टर 1, कैरेक्टर स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3। स्ट्रिंग 2 में हमने देखिए सी को कैपिटल कर रखा है। अब strcmp रिटर्न ये करता है, अगर स्ट्रिंग मैच करती है, स्ट्रिंग दोनों सेम होती है, मैच कर जाएगी तो रिटर्न 0 आएगा, अब मैच नहीं करती है तो रिटर्न 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 क्या सेम है, नहीं है, क्योंकि इसमें सी कैपिटल है, इसमें सी स्मॉल है। लेकिन स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3 में जो आपकी वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। आप कंपाइल करके एग्जीक्यूशन करते हैं, ये देखिए हमारा वैल्यू मिसमैच है इसलिए 1 आ गया, मैच है तो 0 आया, ठीक है। अब हम str2 लोअर प्रोग्राम को देखते हैं, जो भी स्ट्रिंग लाइब्रेरी का ही फंक्शन है। ध्यान दीजिए हमने क्या कर रखा है, देखिए कैरेक्टर हेलो टेस्ट हमने बना रखा है, ये सारे कैपिटल में यूज़ कर रखे हैं। स्ट्रिंग 2 में हमने टेस्टिंग वर्ड यूज़ कर रखा है जो कि स्मॉल में रखा है। हमने str2 लोअर, इसको इस कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग 1 को, और स्ट्रिंग 2 को ये कैपिटल कैरेक्टर में प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये देखिए ध्यान से str2 अपर। तो अब कंपाइल करके रन कराने की कोशिश करते हैं हम, देखिए हेलो टेस्टिंग स्मॉल में हो गया, ये कैपिटल में हो गया। अगर हम इस फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इस फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, str2 पर हमने नहीं हटाया है, देख लीजिए, हम एक्जीक्यूट और कंपाइल करते हैं, हेलो टेस्ट बड़ा है, टेस्टिंग भी कैपिटल में है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि str2 लोअर का यूज़ क्या है, str2 अपर का यूज़ है, बाकी strcmp, स्टार कैट, strcpy, strlen को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो ठीक है, स्ट्रिंग का इतना ही। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे फाइल्स का यूज़ करना, कैसे फाइल्स को हम यूज़ करेंगे सी में, और बाकी ये सारे कोड मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से सोर्स लिंक भी शेयर कर दिया है जहाँ से आप इजीली डेव C++ डाउनलोड कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, और कुछ एडिशनल प्रोग्राम बना के अपना मोर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं लास्ट में लेक्चर फाइल्स के बाद मैं जब प्रोग्रामिंग की सिर्फ बात करूँगा, ओनली मैं प्रोग्राम जैसे कि फैवनो की सीरीज़ कैसे बनाएंगे, कोई सीरीज़ कैसे बनाएंगे, कोई स्टार कैसे प्रिंट कराएंगे, कोई ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह से हम डायग्राम भी बनाना प्रिंट सीखेंगे, कैसे कैसे बना सकते हैं सी में। तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में आफ्टर फाइल हैंडलिंग पढ़ने के बाद। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। आपको कोई भी कंसर्न या कोई भी समस्या आ रही हो, कहीं भी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।
आई विल ट्राई कि मैं उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, ताकि आप उस टॉपिक को, उस प्रॉब्लम को ईजिली अंडरस्टैंड करके समझ सकें। ओके, थैंक यू।